सभी साथियों को नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज, कर्मचारी पेंशन भोगियों की 4% बढ़ा महंगा भत्ता। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को बड़ी राहत, 4% बढ़ा महंगा भत्ता, डी हाइक न्यूज। जी हां साथियों, आप देख रहे हैं एक लेटेस्ट जानकारी अपडेट। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। जी हां साथियों, आप देख रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। सरकारी योजना म्यूचुअल के माध्यम से जितने भी एम्प्लॉयज कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है पूरी अपडेट को जरूर देखें। आइए जानते हैं बिना स्किप किए केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों पर सेवानिवृत्त कर्मियों की आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक अहम निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता डी और महंगाई राहत डीआर में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 24 से प्रभावी मानी जाएगी, यानी पिछले महीनों के बकाया एरियर भी देय होगा। दिसंबर 25 तक अधिकांश लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि पहुंच चुकी है। वेतन में इजाफा कैसे मिलेगा? 3% की बढ़ोतरी बेसिक सैलरी पर लागू होती है, जिससे हर महीने कुल आय में साफ बढ़ोतरी होगी। मौजूदा समय में जब राशन, ईंधन, बिजली, पानी, शिक्षा जैसे खर्च तेजी से बढ़ रहे हैं तो यह फैसला कर्मचारी के लिए व्यावहारिक राहत लेकर आया है। खास बात यह है कि यह लाभ केवल कार्यरत कर्मचारी तक सीमित नहीं, पेंशन धारकों को भी मिलेगा। सम्मान लाभ, सेवानिवृत्त कर्मचारी की 3% बढ़ोतरी डीआर के रूप में बेसिक पेंशन पर मिलेगी। बढ़ते इलाज और दवाई खर्च के बीच यह अतिरिक्त राशि पेंशनर को आर्थिक मजबूती देती है और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बढ़ाती है। कितने लोगों को होगा सीधा फायदा? इस फैसले से करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों, लगभग 65 लाख पेंशनभोगी सीधे लाभान्वित होंगे। इतनी ही बड़ी संख्या में आय बढ़ने से घर परिवार के साथ साथ समग्र अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा और जो खरीदारी की क्षमता बढ़ने से बाजार मांग बढ़ सकता है। तो एरियर भुगतान की व्यवस्था, चूंकि बढ़ोतरी 1 जुलाई 24 से लागू मानी गई है, घोषणा के बाद ही हुई, इसलिए जुलाई 24 से ही लागू होने तक की पूरा बकाया एकमुश्त दिया जाएगा। यह राशि त्योहारों की खरीदारी, बच्चों की बड़ा फीस, घर की मरम्मत या किसी आपात जरूरत सहायक साबित हो सकती है। जिन लाभार्थियों को भी अभी तक बकाया नहीं मिला है वे अपने कार्यकाल या पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन बैंक के संपर्क करें। डीए डीआर की गणना कैसे होती है? डीए और डीआर की गणना अखिल भारतीय उद्यम सूचकांक सीपीआई के आधार पर की जाती है। इसकी समीक्षा साल में 2 बार जनवरी जुलाई में होती है, ताकि महंगाई के अनुरूप समय पर संशोधन हो सके और वास्तविक आय सुरक्षित रहे। कर्मचारियों पेंशनर के लिए जरूरी सुझाव: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी स्लिप में नए डीए दर और एरियर की जांच जरूर करें और किसी भी अंतर या त्रुटि पर तुरंत सेक्शन या अकाउंट्स ऑफिस से संपर्क करें। पेंशनर अपनी मासिक पेंशन सिस्टमेट संशोधन डीआर पर दर आवश्यक जांच करें। साथियों, आप देख रहे हैं एक लेटेस्ट जानकारी। व्यापक आर्थिक फायदे क्या है? व्यापक आर्थिक फायदे, पहले फैसला सिर्फ व्यक्तिगत राहत तक सीमित नहीं, बढ़ी हुई आय से अधिकतम मांग बढ़ती है, जिससे उत्पादन, निवेश और रोजगार प्रोत्साहन मिलता है। कर्मचारी और पेंशनर की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होने से अर्थव्यवस्था में स्थिरता आती है। साथ ही आप एक लेटेस्ट अपडेट जानकारी जानने का प्रयास करते थे, जो कि सरकारी योजना न्यूज चैनल के माध्यम से अभी तक आपने लेटेस्ट अपडेट को जाना होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।